हाय फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम कलर करेक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आफ्टर इफेक्ट में अपनी क्लिप ले लेनी है या आपका जो भी एडिट है वो ले लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कलर करेक्शन करना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को सिंपल से राइट क्लिक किया है एंड यहाँ पर न्यू पर जाना है एंड यहाँ नीचे सबसे आके एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट लेयर मिल जाएगी। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है इसका एडजस्टमेंट लेयर का उसको डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मैं एडजस्टमेंट लेयर को एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस में डी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कट लग जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब अपन को क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाता हूँ मैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है शार्पन। तो यहाँ पर मैं शार्पन सर्च करता हूँ एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पर। इसके बाद में आपको यहाँ पर इसका वैल्यू है वो यहाँ से चेंज करना है। इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में आके शार्पन का अमाउंट आपको 0 से 50 कर देना है। तो यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाना है एंड यहाँ पर इस बार सर्च करना है आपको अनशार्प मास्क। तो यहाँ पर मैं अनशार्प मास्क सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो BCC अनशार्प मास्क है इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एडजस्टमेंट लेयर पे। तो यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर इसका वैल्यू जो रेडियस वाला वैल्यू है इसको आपको 30 कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको 30 किया एंड इसके बाद में आपको जो अमाउंट दिख रहा है इसको कर देना है 10। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो इसका अमाउंट दिख रहा है 50 उसको घटा के आपको 10 कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको 10 कर देता हूँ। इससे आपको क्या होगा कि आपके जो एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा निखर कर आ जाएगी एंड आप देख रहे होंगे कि इतना करने पर ही काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चेंजेस है वो दिखने लग गया है। तो चलते हैं अभी आगे। इसके बाद फिर से आपको एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको चले जाना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में। यहाँ पर इस बार आपको सर्च करना है लुक्स। तो यह प्लगइन एक अलग से आपके कंप्यूटर में हो सकता है ना हो, तो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर मैं लुक सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लुक सर्च किया एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पर। एडजस्टमेंट लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एडिट का बटन दिखाई दे रहा होगा नीचे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पैनल ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको चले जाना है यहाँ टूल्स में। टूल्स में जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और भी काफ़ी सारे आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ कलर। तो इसके ऊपर मैंने एक बार क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इन सर्कल्स को आपको सेम रहने देना है, इनको चेंजेस नहीं करना है। नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक्सपोजर इसका थोड़ा सा बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं 0.2 कर देता हूँ इसका एक्सपोजर। तो यहाँ पर मैं 0.2 इसका एक्सपोजर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं कंट्रास्ट पर। कंट्रास्ट में आपको इसका वैल्यू आपको कर देना है, इसका 2 कर देना है इसका वैल्यू। तो यहाँ इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं एंड इसका वैल्यू मैं कर देता हूँ 2, या फिर इसका वैल्यू हम 1.4 भी रख सकते हैं। इसका वैल्यू हम 1.4 करेंगे। तो इसका वैल्यू मैंने 1.4 कर दिया। इसके बाद हम नीचे आते हैं सिचुएशन में। सिचुएशन आपको इसका बिल्कुल डाउन लेके जाना है, लगभग 40 या 45 के आसपास। तो इसका मैं कर देता हूँ 45 कर देता हूँ। आप अपने क्लिप्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप थोड़ा कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं अपने क्लिप्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद में मैंने इसका लगभग 46 कर दिया एंड ह्यू का आपको कर देना है -3। तो यहाँ पर मैं -2 करूँगा, तो आप भी इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने -2 कर दिया। इसके बाद में आपको फिर से टूल्स में जाना है एंड यहाँ पर इस बार आपको चैनल मिक्सर इसको क्लिक करना है, इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर रेड वाले सेक्शन में जाना है और इसका रेड वाला जो वैल्यू है उसको आपको इंक्रीज करना है। इसका वैल्यू को आपको इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरह से। इसका वैल्यू मैं 2 करने वाला हूँ। रेड वाले जो वैल्यू है इसका 2 वैल्यू करूँगा मैं लगभग। इसके बाद में ग्रीन वाले वैल्यू को आपको 0 रहने देना है, या फिर आप माइनस में थोड़ा सा कर सकते हैं इसमें चेंजेस। इसके बाद ब्लू वाले जो हैं इसके अंदर मैं इसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट करूँगा 0.5 के आसपास, या 0.2 मान लो आप। 0.2 कर दिया है मैंने इसका, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से टूल्स में जाना है एंड यहाँ पर इस बार आपको ऐड करना है स्पॉट एक्सपोजर। स्पॉट एक्सपोजर आपको ऊपर मिलेगा, इन इस पे क्लिक कर देना है। स्पॉट एक्सपोजर में इसका वैल्यू स्टॉप्स में आकर यहाँ पर मैं 0.4 करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड इसका 0.4 मैं वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने 0.4 कर दिया। अब आपको यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है नीचे। इसके बाद में अब यहाँ तक हमारा काफ़ी हद तक कलर करेक्शन हो चुका है। इसके बाद में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आकर कर्व्स। तो यहाँ पर हम कर्व ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर्व सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कर्व्स को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एडजस्टमेंट लेयर पर, एंड इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में आके आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउन कर देना है। ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा करना है, एंड यहाँ पर हमारा इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको फिर से इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाना है, एंड यहाँ पर इस बार सर्च करना आपको ह्यू एंड सैचुरेशन। तो मैं यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन आपको सर्च कर लेता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एडजस्टमेंट लेयर पर, और यहाँ पर इसका मास्टर सैचुरेशन है उसको मैं 12 करने वाला हूँ। तो इसको मैंने 12 कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको लुक्स वाले इफेक्ट फिर से यहाँ पर एक बार फिर से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से लुक्स वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एडजस्टमेंट लेयर पे, और इसके यहाँ पर फिर से एडिट में जाते हैं। फिर यहाँ पर फिर से वो पैनल ओपन होगा एंड टूल्स पर जाना है आपको। टूल्स में जाने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर ये इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फ्लेयर वाले पे, हेज फ्लेयर पे। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एंड इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जो आपको वैल्यू है वो मेरे अकॉर्डिंग चेंज करते जाना है जैसा मैं कर रहा हूँ, या फिर आप अपनी क्लिप्स के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं 50% से घटाकर 30% कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 30%। इसके बाद में सॉफ्टनेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ 60 कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 60 या 65 के आसपास कर देता हूँ मैं, 60 कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आपको रीच को 100 कर देना है और एक्सपोजर को आपको माइनस में 0.3 करना है। तो यहाँ पर मैं 0.3 कर रहा हूँ, वो भी माइनस में करना है। तो यहाँ पर माइनस में 0.3 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सपोजर। एंड देन यहाँ पर आपको यहाँ नीचे आना है, टिंट कलर वाला जो ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको सर्कल में आपको बिल्कुल व्हाइट वाले कलर पर ले आना है, बिल्कुल मिड में यहाँ पर। या फिर आप चाहो तो इनका सबका वैल्यू 1 कर दो, ये ऑटोमेटिकली मिड में आ जाएगा। ठीक है, RGB का कलर आपको 1 कर देना है सबका, तो ये ऑटोमेटिकली मिड में आ जाएगा। इसके बाद में आपको फिर एक और चीज ऐड करना है, लास्ट सबसे नीचे जाना है एंड यहाँ 2 स्टेप प्रोसेस इसको अप्लाई कर देना है। इसमें कोई चेंजेस आपको करना नहीं है, डिफॉल्ट आपको रखना है। यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। अब आपको एक चीज लास्ट चीज और करना है, यहाँ पर आपको जो लुक्स 2 का स्ट्रेंथ है उसको आपको 25 कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको 25 कर देता हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने वीडियो में कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कलर करेक्शन का एंड होता है। एंड आप चाहो तो मैं इसका प्रीसेट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ड्राइव का लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और ट्यूटोरियल के लिए, एंड वीडियो को लाइक कर देना।